हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ रैशनल नंबर्स या फिर टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी कि रैशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे एक इसके लिए, ठीक है, एक ट्री डायग्राम बनाऊँ आपके लिए। ये मैंने लिखा यहाँ पे नहीं लिखना था, मुझे इस पे लिखना था, सॉरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के ना दो काइंड होते हैं। आपके मन में डाउट आएगा ये दो काइंड्स हैं क्यों, अभी बताते हैं आपको। रैशनल नंबर्स में पहला है टर्मिनेटिंग नंबर्स और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और इसी रिपीटिंग को पता है एक और चीज़ क्या बोलते हैं, इसी रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है। रैशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। ये होते क्या हैं या ये आए क्यों, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए पहले तो यहाँ पे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। नंबर 1 टर्मिनेटिंग, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट वी मेंट बाय टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता क्या है, ठीक है। चलिए टर्मिनेटिंग क्या होता है, आप देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है 2/5। आप इतना तो मानते हैं ना, एक काम करता हूँ उसमें रैशनल नंबर लिख देता हूँ, रैशनल नंबर्स। आप मुझे इतना बताइएगा कि क्या 2/5 एक रैशनल नंबर है। आप बोलेंगे हाँ, P/Q की फॉर्म में है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 2/5 को जब हमने डिवाइड किया तो आप देखिए यहाँ पे 5 नीचे लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। मैं एक बार करके ही दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक। जैसे मैंने लिखा नंबर क्या था 2/5, तो 2/5 इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। तो जब मैंने सॉल्व किया ना इसको, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, ठीक। टेबल नहीं जाती है तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। 5 4 जा 20 और मेरा रिमाइंडर कितना आया 0। यानी कि ऐसे रैशनल नंबर जिन्हें सॉल्व करते जाएं और फाइनली रिमाइंडर कितना मिल जाए 0, ऐसे नंबर्स को कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। मीन्स ऐसे रैशनल नंबर जिनको सॉल्व करने पर रिमाइंडर 0 मिल जाए आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर्स। वो टर्मिनेट हो जा रहे हैं, मतलब वो डेसिमल में लिखे जा सकते हैं, टर्मिनेटिंग हैं। तो 2/5 इज़ अ रैशनल नंबर बट आई कैन राइट इट एज 0.4। तो ऐसे नंबर को बोला जाता है रैशनल नंबर्स। और कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं अगला एग्जांपल क्या है। 7/4, जब हमने 7/4 को डिवाइड किया, मतलब 7 को डिवाइड किया 4 से, ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर कितना आया 0 और हमारा पूरा आंसर कितना आ चुका है 1.75। रिमाइंडर 0 है। ऐसे नंबर्स टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। तो आज के बाद आपको डाउट नहीं होगा ना टर्मिनेटिंग नंबर्स में। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो हैं जिनको सॉल्व करने के बाद उनका रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि वो पूरे डिविजिबल हो जाते हैं भले ही पॉइंट में आने के बाद हों, तो उन्हें टर्मिनेटिंग्स कहते हैं। तो आप समझे जो अगला टाइप है जहाँ हमें पढ़ना है नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब है वहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आता होगा, ठीक है। एंड रिपीटिंग लिखा है, आगे देखते हैं इसको, ठीक है, ये है क्या। चलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मैंने एक एग्जांपल लिया 10/3, ठीक है। मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ 10/3 को, ठीक है। आप यहाँ देखना नंबर क्या है 10/3। तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 10 को। 3 3 ज़ा 9, कितना बचेगा 10 - 9 1। अब टेबल नहीं जाएगी तो मुझे यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा।
मैं पॉइंट लगा चुका हूँ तो मैं यहाँ पे 0 उतार सकता हूँ। अब दोबारा टेबल जाएगी, 3 3 सा 9, कितना बचेगा 1 बचेगा। अगेन पॉइंट लगाए तो मैं यहाँ 0 लिख सकता हूँ, 3 3 सा 9। आप देख रहे हो कॉन्टीन्यूसली ये चेंज चलते रहेगा और हमेशा रिमाइंडर कितना बचते जाएगा 1। मीन्स ये आंसर कभी ख़त्म ही नहीं होगा, यानी कि मुझे कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। सर ये रिपीटिंग क्यों लिखा है यहाँ पे इसके बाद, ये मैं आप समझाऊंगा। आप देखो ये इसका आंसर नहीं है अभी, डॉट 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 मीन्स ये नंबर ख़त्म नहीं हुआ है, एंड सो ऑन है। यानी कि इसका आंसर पता है मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3.33 डॉट 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 मीन्स ये नंबर रुका ही नहीं, बार बार 3 रिपीट हो रहा था। दैट्स वाई ये रैशनल नंबर तो है, बट रैशनल नंबर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, बट कैसा रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सर नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोला, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर नॉन 0 है। सर रिपीटिंग क्यों बोला, क्योंकि पर्टिकुलरली एक नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसको पता है क्या लिखते हैं, इसीलिए 3 पॉइंट और जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लगा देते हैं बार। इसका मतलब होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हुआ है। आई होप आप समझ गए कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलते हैं इन्हें। ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ एग्जांपल देखते हैं अगला। अगला एग्जांपल हमें दिया हुआ है 7/6। जब हम 7/6 करेंगे, ठीक है चलिए मैं ही करता हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन है 7/6, ठीक है 7/6। तो 7/6 का आंसर हम यहाँ लिखेंगे बाद में इन दो जगहों पे। पहले इसको डिवाइड करते हैं, आइए 6 से डिवाइड करना पड़ेगा 7 को, 6 1 जा 6, कितना बचेगा 7 - 6 1। अब नहीं जा पाएगा तो मुझे यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा 0, 6 1 जा 6, कितना बचेगा 4 बचेगा। पॉइंट तो पहले से लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या उतारूँगा मैं 0, 6 6 जा 36, कितना बचेगा, आप बोलेंगे 4 बचेगा। पॉइंट पहले से लगा है, क्या उतारूँगा 0, 6 6 जा 36, कितना बचेगा 4। आप देख रहे हैं बार बार अब 4 बचते जाएगा, फिर मैं उसे 40 बनाऊँगा, फिर मीन्स ये कॉन्टीन्यूसली अब क्या रिपीट होते जाएगा 6। तो मैं यहाँ आंसर क्या लिखूँगा पता है, 1.1666 डॉट 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 मीन्स ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा बार वाली फॉर्म में कैसे लिखूँगा देखना, 1.16 और सिर्फ 6 के ऊपर बार, सिर्फ 6 के ऊपर बार क्यों आया, क्योंकि 6 ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि ये बार वाली नोटेशन में हम कब लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। तो ऑन एन एवरेज हमने क्या देखा, रैशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, कोई रैशनल नंबर। तो आपको आंसर ये दे सकते हैं हम पहले नंबर पे कि आप उसको डिवाइड कर लो। अगर डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम बोल सकते हैं ना कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है। बट अगर डिवाइड करके रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। बट क्या हमें हर बार डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं हर बार डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिससे हम सिर्फ नंबर को सॉल्व करके थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। जैसे ना मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, ठीक। मैंने एग्जांपल लिया एक नंबर 7/10, एक नंबर लिया 7/10, ठीक है। एक एग्जांपल लिया 15/1152, एक नंबर ये लिया। अगला नंबर मैं आपके सामने ले रहा हूँ 5/3 यहाँ पे 30,
2। फिर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया आपके सामने 1/7। मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया आपके सामने 1/100। मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया 121/1331। मैंने अगला एग्ज़ाम्पल लिया 31/105। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। पता है, ऐसे देख के बता सकते हैं कि नंबर कैसे नंबर है। और अच्छा, सारे नंबर जो मैंने यहाँ आपके सामने लिखे हैं एक बार आप देखना, सारे के सारे नंबर्स रैशनल नंबर है। आप मानते हैं ना, क्योंकि सब देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। सारे नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हैं। बट अब मुझे उनका काइंड बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हम क्या करेंगे आपको पता है, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि उसको सिंप्लीफाई करें। अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो अब आप पहला क्वेश्चन देखो, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है इससे ज़्यादा, मतलब क्या हम इसे कट कर सकते हैं और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद देखा जाता है उसका डिनोमिनेटर। अब आप मुझे बताओ इसका डिनोमिनेटर क्या है। इसका डिनोमिनेटर है 10। तो मैं क्या करूँगा, इस 10 के मैं निकालूँगा फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो देखना मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस 10 के ना फैक्टर निकालूँगा। तो जब करेंगे 10 के तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना 10 की जगह पे लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 5। तो ये आ गया 2 इंटू 5। ठीक है, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप बस इतना देखना मैंने इसको सॉल्व किया है इतना। अब बाद में आएंगे इसके पास। अब आप नेक्स्ट नंबर देखो एक बार, 15/1152 है। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये नंबर ऊपर और नीचे 3 से डिवाइड हो रहा है। सर आपको कैसे पता, आप डिविजिबिलिटी रूल लगाओ ना 3 का। 5 + 1 6, 5 + 2 7 + 1 8 + 1 9। मीन्स ये नंबर 3 से कटेगा तो काट दो। मीन्स इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, कितना बचेगा 2, 2 और 5 25, 3 8 ज़ा 24, कितना बचा 1, 1 और 2 12, 3 4 ज़ा 12। अभी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब और छोटा नहीं कर सकते हम। तो नंबर क्या आया डिनोमिनेटर में, 384। अब इस 384 के मैं क्या निकाल लूँगा, फैक्टराइजेशन निकाल लूँगा। 384 तो सबसे पहले किससे करते हैं, 2 से करते हैं। ठीक है, अब फिर से 2 से जा रहा है, 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से करेंगे 2 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1। तो आपने देखा जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि देखो इसमें एक 3 भी तो है। चलिए इसके बाद आंसर बाद में बताएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, ये नंबर क्या और छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। और इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ, इसको लिखेंगे नीचे 2 की पावर 5। जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो नीचे क्या आएगा, 2 की पावर 5। ये तो आपको दिख ही रहा है, इससे ज़्यादा सॉल्व ही नहीं हो सकता है। ये तो 1/7 ही रहेगा। अच्छा, अब मुझे 100 के चाहिए। अब 100 के मुझे यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और दूसरा तरीका बताऊँ कि कैसे हम ना जल्दी निकालते हैं। जैसे ना 100 है, मुझे 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। मैं ना नहीं चाहता हूँ मैं ऐसे ही करूँ, तो मैं ना इसको छोटा छोटा कर लूँगा। जैसे 100 को क्या लिख दूँगा, 10 इंटू 10। अब 10 को और छोटा क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5। इस 10 को भी 2 इंटू 5। 2 और 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2 और 5 भी कितनी बार आया, 2। तो आई थिंक ऐसे जल्दी हो जाता है, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब ये वाला नंबर आप ध्यान से देखो, ये ऊपर और नीचे 11 से कट रहा है। ये 11 का स्क्वायर है तो 11 11 जा, और ये 11 का क्यूब है यानी कि 121। फिर ये 11 से कट रहा है, 11 1 जा और 11 11 जा। तो ये फाइनली कितना आया, 1/11। ठीक है, अब ये लास्ट नंबर देखिए आप, नीचे देखो ये सॉल्व तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 31 तो प्राइम नंबर है।
105 के मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं निकालूंगा, आप लोग बड़े बच्चे हैं। ठीक है, मैं देखो क्या करूँगा ना, मुझे इतना तो कंफर्म है ना कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो मैं ऐसे लिख लूँ 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब इसको क्या लिखूँगा, 5 इंटू 21 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 7, तो आया 5 इंटू 3 इंटू 7। पता है यहाँ क्या लिखूँगा, 31 3 इंटू 5 इंटू 7। पहले छोटा प्राइम नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन खुद को दिए थे उनमें पहले तो मैंने स्टेप 1 में उनको सिंप्लीफाई किया, अगर वो सिंप्लीफाई हो सकते थे, और दूसरे नंबर पे जो भी उनका डिनोमिनेटर था मैंने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया है। ठीक है, अब आंसर बताना बहुत आसान है। देखो कैसे, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में होगा 2 की पावर n 5 की पावर n, अगर डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्म में है, सर ये m और n क्या है, m और n पावर्स हैं 2 की, और m और n क्या हो सकते हैं, होल नंबर्स लाइक 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन अगर डिनोमिनेटर इनके अलावा कुछ और है तो वो नंबर्स क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। अब देखिए यहाँ इनका हम इलाज करते हैं। अब आप देखो पहला नंबर क्या है, 2 इंटू 5। मैं बताता हूँ मैंने क्या बोला है कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये इस फॉर्म का है पहला नंबर, हाँ है, 2 की पावर 1 5 की पावर 1, यानी कि ये जो नंबर मैंने दिया था ना, ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर था, टर्मिनेटिंग नंबर था। अब आप ये नंबर देखो, 2 की पावर 7 इंटू 3, और 3 वाला फॉर्म नहीं है, 2 की पावर m और 5 की पावर n वाली फॉर्म होनी चाहिए। 3 बेस नहीं होना चाहिए, बट यहाँ 3 बेस है। इट मीन्स ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है ये नंबर। अब ये नंबर देखो, यहाँ सिर्फ 2 की पावर 5 है। अब आप बोलेंगे यहाँ 5 की पावर तो है नहीं, तो एक काम करो 5 की पावर 0 लिख लो। 5 की पावर 0 1 ही होता है, मीन्स ये नंबर इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये नंबर भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब ये नंबर देखो अगला वाला 1/7, क्या डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, आंसर है नहीं है। तो अगर नहीं है तो आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या आंसर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब चलो मुझे लग रहा है ना आपको आ गया है समझ में। अगले का आंसर आप लोग बताएंगे। यस, ये नंबर टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अगला नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो ये, अच्छा मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, और ये नंबर भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और अगला नंबर देखो, यहाँ 2 तो बेस है ही नहीं, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 2 और 5 की बेस होनी चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ भी है तो फिर से वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो आपने देखा कितना आसान है सिर्फ नंबर को जज करना। लेकिन अभी तो मैंने ना एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन किए, अगर आपका फर्स्ट टाइम होगा आपको थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा, बट धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक, तो आई होप आप समझ पाए कि टर्मिनेटिंग का मतलब है कि रिमाइंडर फाइनली 0 आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का मतलब होता है कि कभी भी रिमाइंडर जीरो तो नहीं आ पाएगा, और वो एक पर्टिकुलर नंबर बार बार अपने आप को रिपीट करेगा, और जब वो खुद को रिपीट करेगा तो हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब ना मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, जिसका आंसर हम अगली वीडियो में वैसे देंगे, बट आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के ये जा रहा हूँ कि जैसे ना हमने ये पढ़ा कि कोई नंबर अगर टर्मिनेटिंग होगा, या फिर अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड
रिपीटिंग होगा। मतलब अगर नंबर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। हमने यही तो पढ़ा अभी। मैं आपके लिए सवाल ये छोड़ के जा रहा हूँ, इस नंबर को क्या बोलेंगे, देखो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब एक ऐसा नंबर मिल जाए जो जिसका ना तो रिमाइंडर जीरो आ रहा हो और ना ही वो रिपीट कर रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, तब ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे। वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ क्लास 9th, जहाँ पे हम पढ़ेंगे ऐसे नंबर्स को कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। तो आपको डाउट तो नहीं होगा ना, जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है ना, वो पढ़ा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं। सर जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसी लगी आपको वीडियो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ाई में। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।